अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ साथियों, कुरान फाउंडेशन की तरफ से मुनक़िदा तज़किया की इन नशिस्तों में से आज की नशिस्त में आप सभी का इस्तक़बाल है। आप सभी का खैर मक़दम है। हम सोहबत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामी नुक़्ते नज़र से सोहबत की हकीकत और माहियत, सोहबत की डिफिनीशन, सोहबत की अहमियत, उसकी ज़रूरत, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके जो है आसार, उसके बरक़ात। तो हमने बहुत सारी बातें की। कुरान करीम की आयतों से सोहबत की अहमियत बताई गई। सबसे अहम और मशहूर आयत करीमा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने इस सिलसिले में मुतअद्दिद अहादीस का भी आपके सामने जिक्र किया, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छी सोहबत अख्तियार करने का हुक्म दिया, हमें अच्छी सोहबत में रहने का हुक्म दिया, बुरी सोहबत से बचने का जो है हमें हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस समात फरमाइए। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि इंसान जो है वो अपने दोस्त के तरीके पर होता है, अपने दोस्त के दीन पर होता है, अपने दोस्त के रास्ते पर होता है। तो तुम्हें चाहिए कि किसी की सोबत अख्तियार करने से पहले, किसी का की दोस्ती अख्तियार करने से पहले, किसी को अपना दोस्त बनाने से पहले इस बात पर वो गौर करे कि वो आदमी कैसा है। क्या उसकी सोबत जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है या उसकी सोबत हमारे लिए नुकसानदेह है। उसकी सोबत जो है वो हमें जन्नत तक ले जाने वाली है या उस सोबत से जो है हमारी आखिरत जो है वो खतरे में पड़ जाने वाली है। तो दोस्तों, अच्छों की सोबत जो है वो बेहद फ़ायदेमंद है। हम अगर उनसे इल्मी तौर पर इस्तेफ़ादा नहीं भी करते तो उनकी सोबत की बरकतों से हमें फ़ायदा मिलता है। जैसा कि हम एक सही हदीस में सुन चुके हैं कि अल्लाह ताला के फरिश्ते जो है अल्लाह की ज़मीन में जो है घूमा करते हैं। जब उन्हें कहीं ज़िक्र की महफ़िल मिलती है तो वो ज़िक्र की महफ़िल में आके शरीक हो जाते हैं। अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह की तस्बीह, तहलील, तकबीर की उस महफ़िल में बैठते हैं। फिर अल्लाह ताला को जाके बताते हैं कि अल्लाह, तेरे बंदे जो है वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह जानता है, मगर उनसे पूछता है कि वो किस बात की तमन्ना करते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या तलब कर रहे हैं। तो फरिश्ते उन्हें बताते हैं। तफसीली हदीस है जिसका खुलासा ये है कि वो जन्नत मांगते हैं। अल्लाह ताला पूछेगा, ए मेरे फरिश्तों, क्या मेरे उन जाकिर बंदों ने जो आपस में एक दूसरे की मोहब्बत में हमारे जिक्र पर, हमारी जो है मुनाजात के साथ वो बैठे हुए, क्या उन्होंने जन्नत देखी है। तो फरिश्ते के अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह, उन्होंने आपकी जन्नत नहीं देखी है। अल्लाह ताला पूछेगा, अगर वो हमारी जन्नत देखते तो उनका क्या आलम होता। तो फरिश्ते अर्ज करते कि ए रब, वो और भी जिक्र करते, वो और भी तस्करा करते, वो और भी तेरी हम्द बयान करते, और भी तेरी तकबीर और तस्बीह पढ़ते। उसके बाद अल्लाह ताला पूछता है कि बताओ वो किस चीज़ से पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह जानता है कि इससे पनाह मांगते हैं, मगर वो अपने फरिश्तों से पूछता है। फरिश्ते बताते हैं कि वो जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, हे मेरे फरिश्तों, क्या मेरे उन बंदों ने जहन्नम को देखा है। तो अर्ज करेंगे, हे अल्लाह, उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा है। अल्लाह फरमाएगा कि अगर देखते तो क्या आलम आलम होता, अगर देखते तो उन बंदों का क्या हाल होता। फरिश्ते अर्ज करते, ए अल्लाह, वो जहन्नम से और ज्यादा पनाह मांगते, अगर जहन्नम को देखते उससे और पनाह मांगते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ए मेरे फरिश्ते, गवाह हो जाओ कि जिस चीज़ की वो तमन्ना कर रहे हैं, जिस चीज़ की वो तलब कर रहे हैं, मैंने वो चीज़ उन्हें अता की। और जिस चीज़ से वो पनाह मांग रहे हैं, मैंने उस चीज़ से उन्हें पनाह दी। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि ए मेरे रब, उन सारे लोगों में सब एक तरह के नहीं थे, सब अहले मार्फत नहीं थे, सब जो है तेरे वली नहीं थे, बल्कि उनमें एक शख्स था जो अचानक कहीं से चला आया था, किसी काम से चला आया था, किसी जाती गर्ज से चला आया था, और आगे वो अपनी गर्ज की वजह से बैठा हुआ था, वो उनमें से नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला जो है
फरमाया गया कि ए मेरे फरिश्तों, तुम कौमुन ला यशक़ा जलीस, ये हमारे बंदे जिन्होंने हमारी मोहब्बत में ये सोहबत अख्तियार की है, हमारी मोहब्बत में ये दोस्ती की है, हमारे जिक्र के लिए ये दोस्ती की है, हमारी तस्बीह और तकबीर और तहलील करने के लिए ये दोस्ती की है, हमारे अवामिर पर अमल करने के लिए ये दोस्ती की है, हमारे नवाही से बचने के लिए ये दोस्ती की है। तो ऐसे लोग जो हैं मुझे इतने महबूब हैं कि मैं उनकी बरकत से उस शख्स को जो उनमें से नहीं है, इत्तेफाकन शरीक हो गया है, मैं उसको भी जो है वो ही अता करूंगा जो अपने उन महबूब बंदों को अता करूंगा, और उसे भी उन चीज़ों से बचाऊंगा जिनसे अपने महबूब बंदों को बचाने वाला हूँ। हम कौमुन ला यशक़ा जलीसुहुम, वो ऐसी गिरोह है, वो ऐसा गिरोह है, उसके साथ बैठने वाले कभी भी बदबख्त नहीं हो सकते हैं, बदकिस्मत नहीं हो सकते हैं। हम उनकी सोहबत के बरकत से हम उस शख्स को जो उनमें से नहीं है उसको भी जो है जन्नत अता करेंगे और उसे भी जहन्नम से पनाह देंगे। अजीज साथियों, ये हदीस हमें बता रही है कि सोहबत के दो फायदे हैं, या यूँ हम कहें कि सोहबत के फायदे के दो दर्जे हैं। एक दर्जा वो है जो सोहबत हमें मार्फत इलाही अता करती है, जो सोहबत हमें सुलूक इल्लाह के रास्ते पर गामजन करती है। मगर अगर ये दर्जा हमको सोहबत से नहीं भी मिलता है तब भी अच्छों की सोहबत जो है उसकी बरकतें हमें ज़रूर मिलेंगी। जैसे कि मैंने सही हदीस पेश की थी कि अगर आप मुश्क बेचने वाले से दोस्ती करेंगे तो या तो मुश्क पाएंगे, और अगर मुश्क नहीं मिलेगी तो उसकी खुशबू आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये सोहबत की जो है बेहद अहमियत है। उलमाए किराम ने भी सोहबत की अहमियत पर रोशनी डाली है। इमाम राजी अपनी तफसीर जो तफसीर कबीर कहलाती है उसमें सूरह फातिहा की तफसीर में जब उन्होंने इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम को बयान किया तो उन्होंने बताया कि ये आयत करीमा जो है वो सोहबत की फजीलत को बयान कर रही है। ये आयत करीमा जो है वो सोहबत की जो है उसके असरात को बयान कर रही है। अल्लाह का बंदा जब अपने रब से दुआ करता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर चला, सिरात मुस्तकीम से आशनाई अता फरमा, तो वो ये भी कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। तो इनाम जिन पर किया गया है उनकी सोबत अगर आप इख्तियार कीजिए तो आप भी इनाम वाले हो जाएंगे। अगर इनाम वालों की हम सोबत इख्तियार करेंगे तो हम भी उनके जुमरे में आ जाएंगे। इसलिए कि हुम कौमुन ला यशक़ा जलीसुहुम, वो ऐसे गिरोह है, वो ऐसा गिरोह है, वो ऐसे लोग हैं कि उनके साथ बैठने उठने वाला भी कभी महबूब नहीं रहता है, कभी वो बदकिस्मत नहीं होने वाला है। तो उलमाए किराम ने भी जो है खुद इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अद्दुखूल मा सूफिया फर्ज़ ऐनिन, कि सूफिया किराम की सोबत इख्तियार करना ये फर्ज ऐन है। इसलिए कि इज़ ला यखलू मिनल आइब इल्ला अल अंबिया, इसलिए कि हर इंसान जो है वो बाएब होता है सिवाय अंबिया किराम की। और जब हमारे अंदर ऐब है तो हमें उस ऐब को दूर करने की कोशिश करना हमारे ऊपर फर्ज है। और उसी कोशिश का एक रास्ता ये है कि हम ऐसे लोगों की सोबत अख्तियार करें जिनके कुलूब उयूब से खाली हैं, जिनके दिल ऐब से जो है पाक हैं। तो ऐसों की अगर हम सोबत अख्तियार करेंगे जरूर हमारे दिल भी जो है वो उयूब से जो है वो खाली हो जाएंगे। इसीलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना खुद किस्सा बना, खुद बताते हैं कि जब तक मैं शेख यूसुफ नस्साज की सोबत मुझे नहीं मिली थी तो मैं सूफिया की सोबत को बहुत अहमियत नहीं देता था। मगर मुझे जो है इल्हाम हुआ, मुझे ख्वाब में हुक्म दिया गया कि अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करूँ। तो मैंने ख्वाब में ही अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह मुझे सूफिया किराम की मेरे दिल में मोहब्बत अता फरमा ताकि मैं उनकी सोहबत के लिए अपने आप को तैयार कर सकूँ। तो उन्हें ख्वाब में बशारत दी गई कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने सालिहीन और अपने औलिया की मोहब्बत अता फरमाएगा। और इस ख्वाब के बाद जब हज़रत इमाम गज़ाली शेख यूसुफ नस्साज के पास गए तो उन्होंने मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल किया और कहा, ए गज़ाली अभी तो ये इब्तिदा है, अभी तो ये इब्तिदा है, आगे तो बड़ी मंजिलें बाकी हैं, आगे तो बड़े जो है वो जो है मार्के जो है तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत शेख यूसुफ नस्साज
ہمارے دل کو سیقل کرتے رہے، ہمارے دل کو چمکاتے رہے، یہاں تک کہ میرا دل جو ہے وہ تجلیات کا مرکز۔ ساتھیوں آپ سوچیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو علم و فضل کا ایک جو ہے وہ کوہ گراں ہیں، جو جن کا علمی جو ہے فضیلت جو ہے وہ ایک متفقہ حقیقت ہے کہ اسلام میں، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں چند ایسے افراد کی اگر فہرست بنائی جائے جو علم و فضل میں جو ہے بے مثال ہیں، اس میں، اس فہرست میں، اس مختصر فہرست میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی ضرور بضرور شامل۔ ایسے علم والے اگر ان کو صحبت کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ان کا اعتراف ہمارے پاس ہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ جب ہم نے شیخ یوسف نساج، ہم نے علم بہت حاصل کیا مگر دل کی صفائی، دل کا تزکیہ، دل کی طہارت ہمیں اس وقت حاصل ہوئی جب ہم نے اپنے شیخ یوسف نساج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت اختیار۔ حضرت گرامی امام احمد ابن حنبل کا بھی اعتراف، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک صوفی تھے، ان کی صحبت میں رہتے، آپ نے حضرت بشر حافی صوفی سے جو ہے استفادہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے امام اہل سنت ہے، احمد ابن حنبل 4 ائمہ متبوعین میں سے ایک ہیں، 4 بڑے ائمہ میں سے ایک ہیں، مگر وہ بھی جو ہے وہ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت سے جو ہے وہ استفادہ کرتے تھے، ان کی صحبت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ شیخ بشر حافی کے ساتھ ان کے بہت سارے واقع مشہور ہیں۔ ایک بار ان کے طلبہ نے پوچھا کہ آخر یہ صوفی کے پیچھے آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس صوفی کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس صوفی کا جو ہے جو بظاہر جو ہے بہت ہی عقل مند بھی نہیں معلوم ہوتا، بہت علم والا نہیں معلوم ہوتا، آپ تو روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والے ہیں، پوری دنیا کے لوگ آپ سے علم لینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اور مغرب عربی سے لے کر اور روسی ترکستان تک کے لوگ آپ کے پاس دانو ادب طے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آخر اس صوفی کے پیچھے آپ کیا کرنے جاتے ہیں، اس سے کیا حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل نے اپنے شاگردوں سے کہا، میرے عزیز شاگردوں، اللہ کی شریعت کی معرفت میرے پاس بہت ہے، اللہ کی شریعت کی معرفت میرے پاس بشر حافی سے زیادہ ہے، مگر خود اللہ کی معرفت بشر کے پاس مجھ سے زیادہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایک ہوتا ہے معرفت الفقہ، فقہ کی معرفت، اور ایک ہوتا ہے فقہ المعرفہ، معرفت کی فقہ۔ معرفت کی معرفت جو ہے یعنی اللہ کی معرفت کا علم ہونا، یہ جو ہے اللہ کے صالح بندے، نیکوکار بندے، صوفی بندے اور ولی بندوں کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے امام غزالی ہوں، چاہے امام احمد ابن حنبل ہوں، بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی عمر شریف کیا ہے، آپ عمر کتنی ہے آپ کی؟ تو آپ نے فرمایا 2 سال۔ یہ اس وقت کی بات نہیں جب کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 60 سے بھی تجاوز کر گئی تھی یا 60 کے قریب تھی۔ پوچھنے والے نے کہا، حضرت آپ یہ کیا جواب دے رہے ہیں، آپ 50 اور 60 کے درمیان میں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر 2 سال ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی عمر جو ہے اتنی ہی سمجھتا ہوں جتنا وقت میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں، یعنی ان کی صحبت میں جتنا وقت گزارا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ میری عمر اتنی ہی ہے، باقی ساری عمر جو ہے میں نے ضائع کر دی۔ عزیزان گرامی، یہ علم و فضل کی یہ عظیم الشان شخصیات جب یہ صحبت کی اہمیت پر بات کرتی ہے تب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صحبت اہم کیوں ہے، صحبت ہے کیا۔ کسی سے لیسن لینے میں جو ہے وہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں پڑتا، کسی کی خطابت، کسی کی لاجک، کسی کی منطق، کسی کا فلسفہ، کسی کا آرگومنٹ، کسی کا جو ہے استدلال جو ہے وہ ہمارے دلوں کو جو ہے متاثر کرتا ہے، مگر ہمارے دل کو جو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں وہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے قلوب جو ہے بہت زیادہ استدلال سے متاثر نہیں ہوتے، منطق اور لاجک سے بہت زیادہ وہ اثر نہیں لیتے، مگر صوفیہ کی صحبت جو ہے وہ ہمارے دلوں کو متاثر، چونکہ وہ ان کی کیفیات ہیں۔ ہم جب استدلال کرتے ہیں تو دماغ سے استدلال کرتے ہیں، جب ہم آرگومنٹ کرتے ہیں تو دماغ سے آرگومنٹ کرتے ہیں، اور جو چیز دماغ سے نکلتی ہے وہ دماغی کو جا کے متاثر کرتی ہے۔ اور صوفیہ جو ہے وہ اپنے قلوب سے جو ہے ان کے اعمال، ان کے اشغال، ان کی جو ہے معرفت جو ہے اس کا تعلق ان کے قلوب سے ہے۔ تو یہ چیز جب ان کے قلوب سے نکلتی ہے، جب ان کی معرفت جو ہے ان کے
दिलों से छू कर हमारे पास आती है, वो हमारे दिलों पर असर करती है, हमारे दिलों की इस्लाह का जो है वो मूजिब होती है। यही वजह है इमाम गजाली हो या इमाम अहमद इब्न हम्बल हो या इमाम आज़म अबू हनीफा हो, इन सालिहीन की सोबत को अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझते हैं। इमाम इज़्ज़ुद्दीन अब्दुल सलाम मिस्र के बड़े आलिम थे, सुल्तानुल उलमा लक़ब, यानी उलमा के सुल्तान, इतना बड़ा लक़ब था। आप खुद फरमाते हैं, उनका एक कौल मशहूर है कि अगर किसी ने ये कहा, अगर किसी ने ये दावा किया कि कोई इल्म ऐसा है जो हम लोगों के पास नहीं है, तो वो अल्लाह पर बुहतान बात है। यानी उन्हें अपने नॉलेज के बारे में इतना कॉन्फिडेंस था, उन्हें अपने इल्म पर इतना यकीन था, उन्हें अपनी मालूमात पर, अपने उलूम पर, अपने इल्म फज़्ल पर इतना गहरा एतमाद था कि फरमाते थे कि अगर कोई ये कहे कि इल्म का कोई ऐसा रास्ता है जो हमें मालूम नहीं है, वो झूठ बोलता है। यानी हमने सारे उलूम हासिल कर लिए, सारे उलूम हमने जो है वो हासिल कर लिए हैं, सारे उलूम पे हमने जो है उसकी इदराक कर लिया है, सारे उलूम को हमने जान लिया है, मगर यही जो है इज़्ज़ुद्दीन अब्दुल सलाम जब हज़रत अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में आए, जब उनकी मार्फत से उन्हें हिस्सा मिला, जब उनके जो है उलूम क़ल्बिया से जो है उन्हें आशनाई हासिल हुई, तो फरमाते थे वही जो पहले कहते थे कि कोई इल्म ऐसा नहीं है जो हमारे पास नहीं है, कोई फन ऐसा नहीं है जो हमारे पास नहीं है, कोई इल्म फज़्ल का रास्ता ऐसा नहीं है जिस पर हम चल न चुके हों। मगर जब एक वली अल्लाह की सोहबत में आते हैं, एक आरिफ बिल्लाह के तकर्रुब में आते हैं, तो फरमाते हैं कि लक़द दय्यअना उम्रन, हमने अपनी उम्रें बर्बाद कर ली, हमने अपनी उम्रें खराब कर ली, फिल बितालत वल हिजाब, यानी बेकारी में और अल्लाह से हिजाब में, अल्लाह से दूरी में हमने अपनी सारी उम्रें बर्बाद कर ली। तब उन्हें जाके हकीकी इल्म का सुराग मिला, जब वो हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में आए। हज़रात किरामी, ये चीज़ें मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ ताकि हम समझें हमारा इल्म क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी बिसात क्या है। ये जहाबिज़े उलूम है, ये इस्लाम की 1400 साल तारीख की जो है इल्म के आसमान के आफ्ताब महताब हैं। अगर इन्हें सोहबत की ज़रूरत पेश आई, तो अगर इनको सोहबत से अगर फ़ायदा मिला, हमारे लिए सोहबत कितनी ज़रूरी है, हमारे लिए सोहबत जो है वो कितनी अहम है और कितनी फ़ायदेमंद है, इसका अंदाज़ा जो है हम लगा सकते हैं। तो हज़रात गिरामी, ज़रूरी है कि हम सोहबत अख्तियार करें, मगर कैसे अख्तियार, किसकी सोहबत है, ऐसे शख्स को हम कैसे तलाशी कि हम उसकी सोहबत अख्तियार करें, हम हमारी उस तक रसाई कैसे हो, हमारी उस तक पहुंच कैसे हो, ऐसे शख्स को हम जाने कैसे। आज इस रूहानियत के बाजार में जो है तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं, रूहानियत के इस बाजार में जो है तरह तरह के डेकोरेटेड जो है शॉप हैं, मॉल हैं, जो है सुपर मार्केट हैं। आखिर हमें पता कैसे चले कि ये जो है इसमें असली और नकली का फर्क कैसे हमको पता चले। अजीज़ाने गिरामी, वारिस मोहम्मदी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी वारिसान वही है जो हमारे कुलूब का तस्किया करते हैं, जो हमारे कुलूब की सफाई करते हैं, जिनकी सोहबत जो है हमें अल्लाह की याद दिलाती है, जिनकी सोहबत जो है हमें जन्नत की राह दिखाती है, वही हकीकी वारिसीन मोहम्मदी हैं। जिस तरह सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से इस्तेफादा किया, ताबईन ने सहाबा की सोहबत से इस्तेफादा किया, तबे ताबईन ने ताबईन की सोहबत से इस्तेफादा किया, वैसे हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम वारिसीन मोहम्मदी की सोहबत अख्तियार करें। और सोहबत अख्तियार करने के लिए ज़रूरी है कि हम वारिस मोहम्मदी की तलाश करें। लोग कहते हैं कि ऐसा कोई मिलता नहीं है, ऐसा कोई है नहीं है, मुर्शिद हमें इरशाद करने वाला, रहनुमाई करने वाला, हमारी जो है गाइडेंस करने वाला, हमें गाइड करने वाला अब मिलता ही नहीं है। साथियों, असल बात यह है कि हमारे तलब की कमी, हादी की कमी नहीं, मुर्शिद की कमी नहीं, बल्कि हमारे अंदर तलब की कमी है। पहले लोगों में मुर्शिद की तलब होती थी, उन्हें मुर्शिद मिलते थे। आज हमें नौकरी की तलब है, आज हमें जो है अच्छे डॉक्टर की तलब है, अच्छे इंजीनियर की तलब है, अच्छे टेक्नीशियन की तलब है, अच्छे इलेक्ट्रीशियन की तलब है, अच्छे जो है सैलून की तलब है। हमें जिस चीज़ की तलब है वो हमें आज मिल रही है।
बुनियादी तौर पर हमें उसकी तलब ही नहीं है। कभी हमने जिंदगी में, हम आपको दावत देते हैं, अपने नफ्स को दावत देते हैं और आपको भी दावत देते हैं कि हम कभी खलवत में बैठकर इस बात पर गौर व फिक्र करें कि क्या हमने जिंदगी में कभी भी ऐसे वारिस मोहम्मदी की तलाश की है? हमने तलाश करने के बारे में कभी सोचा है? क्या हमने, जैसे कि हम एक न्यूरो सर्जन की तलाश करते हैं, न्यूरो फिजिशियन की तलाश करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट की तलाश करते हैं, ऑर्थोपेडिक्स की तलाश करते हैं, डिफरेंट डिजीजेस के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट की तलाश करते हैं, क्या इस जद्दोजहद के साथ, इस मेहनत के साथ, इस इरादे और अज़्म के साथ, क्या हमने कभी वारिस मोहम्मदी की, इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस की तलाश करने की कोशिश की है? नहीं की। अगर हम खलवत में बैठेंगे, अपने दिल से जो है सवाल जवाब करेंगे, तो नतीजा जो है हमें नहीं में मिलेगा, नफी में मिलेगा, इनकार में मिलेगा। तो दरअसल मुर्शिद की कमी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर तलब की कमी। तलब की कमी क्यों है? ऐसा क्यों है कि हमारे अंदर तलब की कमी है? दरअसल बुनियादी तौर पर हमारे अंदर ईमान की कमी है। अगर हमें ईमान हमारा मजबूत हो, हमारी तलब जो है वो मजबूत होगी, और जब तलब मजबूत होगी तो हमें जरूर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हादी तक पहुंचाएगा, हादी तक जो है वो हमारी रहनुमाई करेगा। ये अल्लाह का वादा, ये अल्लाह का वादा है। मगर जरूरी है कि हमारे अंदर तलब पैदा हो, हमारे अंदर एक हाजत का शऊर पैदा हो, हम अपने अंदर ये महसूस करें, ऐसा जैसे एक मरीज होता है। एक मरीज होता है तो वो जब मर्ज का उसे यकीन हो जाता है, तो वो अपने अंदर तय करता है कि हमें इस मर्ज के लिए एक डॉक्टर की तलाश करनी। उसके बाद वो अपने साथियों से बात करता है, अपने जानने वालों से बात करता है, अपने रुफकाए कार से बात करता है, सबसे पूछता है कि भाई ये मर्ज लायक है, इसके लिए डॉक्टर कौन है? इसके लिए डॉक्टर क्या, जिंदगी में कभी भी हमारे साथ ये कैफियत हुई है कि हम सोचें कि हमको हसद की शायद मर्ज है, कि हम बार बार जो है अपने साथियों से हसद करते हैं? तो क्या इस हसद की बीमारी को दूर करने वाले किसी डॉक्टर की हमको जरूरत है कि नहीं है? हमको किब्र निखबत है, हम महसूस करते हैं। हम दूसरों से कुछ भी बात करें, मगर अपने उयूब पर अगर हम जरा सी भी गौर करेंगे तो हमें पता चलता है। कभी हमने सोचा है कि हमें एक निखबत का मर्ज दूर करने के लिए एक डॉक्टर चाहिए, कुछ किब्र के मर्ज को दूर करने के लिए एक डॉक्टर चाहिए, या ये कि शक व शुबहा के अमराज को दूर करने के लिए एक डॉक्टर चाहिए? हमने कभी तलब ही नहीं किया। और हम आपको बता रहे हैं, आपको वादा, मैं अपने तौर पर अपने इल्म की बुनियाद पर आपसे वादा नहीं करता हूँ, मगर अल्लाह और रसूल के वादे की बुनियाद पर आपसे वादा करता हूँ कि जब भी आप तलब सादिक अपने अंदर पैदा करेंगे, जरूर अल्लाह तबारक व तआला आपको किसी हादी और मुर्शिद तक आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। अगर आप महसूस करेंगे कि हमें एक अच्छी सोबत चाहिए, हमें एक अच्छा मुआलिज चाहिए जो हमारे दिलों के उयूब को दूर कर सके, जो दिलों की बीमारियों को दूर कर सके, जो दिलों के अमराज का इलाज कर सके, वो जरूर जो है, अगर हमारे अंदर ये तलब पैदा होगी तो हमें जरूर मुराद हासिल होगी, हमें जरूर मकसूद तक जो है रहनुमाई मिलेगी। मगर फिर इस बात का ख्याल रखिए कि मुर्शिद की कमी नहीं है, बल्कि हमारे तलब में कमी। और हजरत गिरामी, वो लोग जो हमारे दुनियावी मसाइल को हल करने के लिए बैठे हुए हैं, हमें उनकी हाजत नहीं है। दुनियावी मसाइल के हल करने के लिए हमें दुनियावी मीन्स जो है वो काफ़ी है हमारे लिए। हमें तो ऐसा शख्स चाहिए जो हमारे अमराज कलबी को दूर कर सके, जो हमारे अमराज की जो है वो दूर कर सके। लिहाजा ज़रूरी है कि हम सोचें और ऐसे किसी के कहने में ना आए जो ये कहता है कि साहब कुरान और सुन्नत है, तो कुरान और सुन्नत से हम अपने अमराज को दूर कर लेंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम अपना इलाज कर लेंगे, कुरान और सुन्नत की हिदायत में हम अपने अमराज को दुरुस्त कर लेंगे। आप कभी भी जो है इसमें बहकाए में ना आइए। बिलाशुबा कुरान और सुन्नत में हर मर्ज की दवा है, किसी को इनकार नहीं है, बल्कि इनकार की कोई मजाल नहीं है, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है कि कुरान और सुन्नत में हर मर्ज का इलाज है। मगर एक मुआलिज चाहिए, एक तबीब चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए। ऐसा न हो कि हम इस अफ्तार खाने से जो है ऐसी दवाओं का इंतखाब करने जो हमारे मर्ज में फायदा पहुंचाने के बजाय उसमें नुकसान पहुंचाए। लिहाजा जरूरी है, जिस तरह हम जब बीमार पड़ते हैं, हमारे जिस्म को कोई मर्ज लायक होता है, तो हम केमिस्ट की दुकान पे जाने के बजाय किसी डॉक्टर के मतलब में जाते हैं, किसी डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे
हमारे जो है बदन में ये प्रॉब्लम है, हमारे बदन में ये तकलीफ है, आप बताइए कि हम कौन सी दवाएं। हम बसा औकात डॉक्टर के पास जाते वक्त जो है केमिस्ट की कई दुकानों को क्रॉस करते हैं, मगर कभी भी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि अरे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, ये मर्ज है मुझे मालूम है, केमिस्ट के यहाँ दवा है वो भी मालूम है, चल के हम दवा ले आते हैं और अपने तौर पर अपना इलाज कर लेते हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं सोचते हैं, बल्कि कभी ये बात हमारे ख्याल में भी नहीं आती है कि हम केमिस्ट की दुकान से जाके जो है वो दवा ले आए। हर दवाओं पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, हर दवाओं पे उसकी जो है उसका फार्मूला लिखा रहता है। हम चाहें तो अपने तौर पर करें, मगर हम ऐसा क्यों नहीं करते? इसलिए कि हम जानते हैं कि उन दवाओं के खवास को, उनके असरात को एक डॉक्टर ही अच्छी तरह जानता है। जितना कुछ लिखा है उतना काफी नहीं है, बल्कि उसको अच्छी तरह से समझने के लिए उसके खवास को, उसकी तासीरात को, उसके असरात को, उसके इम्पैक्ट को सिर्फ एक डॉक्टर ही अच्छी तरह से जान सकता है। हो सकता है कि बज़ाहिर ये दवा हमको लग रही हो कि ये हमारे मर्ज के लिए हो, मगर हकीकतन जो है वो हमारे मर्ज के लिए नहीं है। तो अजीज साथियों, जिस तरह हम जिस्मानी अमराज के लिए केमिस्ट के पास जाने से पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर केमिस्ट के पास लौट के आते हैं, इसी तरह रूहानी अमराज के लिए भी हमें रूहानी तबीब की जरूरत है। हमें रूहानी रास्ता तय करने के लिए एक रूहानी गाइड, एक रूहानी मुर्शिद की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, दवाएं तो सब, चाहे रूहानी अमराज हो चाहे जिस्मानी अमराज हो, दवाएं तो सब किताबुल सुन्नत में हैं, मगर इनके साथ भी जैसा कि सहाबे किराम के पास भी कुरान था, सहाबे किराम के पास पूरा कुरान था, मगर हमेशा अपनी रूहानी अमराज के इलाज के लिए वो शिफा खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आते थे। इसी तरह आज भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है ऐसे जो है वारिसीन मोहम्मदी की सोबत इख्तियार करें जो हमारी तमाम रूहानी अमराज का जो है वो इलाज करा सके। दोस्तों, हमारे समाज में जो है वो तीन तरह के लोग हैं, तीन तरह के लोग हैं। एक हादी और मुर्शिद के हवाले से तीन तरह के लोग हैं। एक तो वो ही है जिनका मैंने तस्करा किया कि नहीं साहब, हमें किसी की जरूरत नहीं, अल्लाह की किताब जो है हमारे लिए काफी है, अल्लाह की किताब से हम हर तरह का जो है वो सारे इलाज अपना कर देंगे, उसमें हर इल्म मौजूद है। मगर अजीज साथियों, किसी चीज का इल्म होना अलग बात है, मगर उस इल्म के असरात आपके ऊपर पड़े ये बिल्कुल अलग बात है। जैसे इल्म सेहत और हालत सेहत जो है वो एक नहीं है, यानी सेहत का इल्म, हेल्थ की नॉलेज और हेल्थ होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कि किसी के पास हेल्थ की नॉलेज बहुत हो, इल्म सेहत बहुत हो, मगर उसके पास सेहत ना हो, क्योंकि सेहत अलग चीज है, इल्म सेहत अलग चीज है। ऐसे ही तज़किया जो है वो अलग चीज है, हालत तज़किया जो है वो अलग चीज है, और इल्म तज़किया अलग चीज है। तज़किये का इल्म जो है वो अलग चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हम जैसे, जिन्हें तज़किये का इल्म तो काफी है, मगर उन्हें हालत तज़किया हासिल नहीं है। हालत तज़किया तो जिस तरह इल्म सेहत और सेहत में फर्क है, वैसे ही हालत तज़किया और तज़किये में भी फर्क होता है। बिला इसी तरह जो है, जो लोग ये समझते हैं कि किताब और सुन्नत से वो बराह रास्त इलाज करा सकेंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। एक लोग तो वो हैं जो समझते हैं कि मुर्शिद की जरूरत ही नहीं, किसी हादी और रहबर की हाजत ही नहीं, किसी सवाले की सोबत की जरूरत ही नहीं। दूसरा गिरोह वो है जो कहता है कि नहीं साहब, मुर्शिद की हाजत है, मगर आज के जमाने में मुर्शिद पाए नहीं जाते। आज के जमाने में ऐसे हादी और मुर्शिद और रहनुमा जो है वो मौजूद नहीं है, जो हमारे दिलों की बीमारी का इलाज कर सकें, जो हमारे दिलों की बीमारी की दवा बता सकें। ऐसे लोग है ही नहीं। तीसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब, पहले जमाने में होते थे मगर अब नहीं होते। अजीजान गिरामी, अगर हमें इस बात का यकीन है कि अगर आज भी लोग दिल के अमराज में मुब्तला हैं, अगर आज भी लोग बातिन की जो है बीमारियों में जो है मुब्तला हैं, तो हमें ये भी ईमान रखना चाहिए कि जिस अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा, जिस अल्लाह ने अपने दीन की दावत और तबलीग के लिए सहाबा किराम की जमात को तैयार किया, ताबीन और तबे ताबीन, औलिया और सालिहीन की जमात को तैयार किया, वो अल्लाह अपने बंदे को कभी भी और कभी भी कहीं भी जो है वो बेयारो मददगार, बेहादी और रहनुमा की नहीं छोड़। बात फिर वहीं आती है कि हादी की कमी नहीं है, बल्कि हमारे तलब की कमी, हमारे तलब की जो है वो कमी है।
हमें चाहिए कि हम पूरे ज़ौक़ के साथ, पूरे शौक़ के साथ, अल्लाह पर पूरे यकीन के साथ और अल्लाह तबारक व तआला से पूरी मदद तलब करते हुए जो है हम ऐसे शख्स की तलाश करें जो जिसकी सोहबत जो है वो हमारे दिल की बीमारियों का इलाज हो सके, जिसकी सोहबत जो है वो हमारे दिलों का तस्किया कर सके, हमारे दिलों की पाकी और तत्हीर कर सके, हमारे अखलाक की सफाई और तहारत कर सके। अगर आप पूरे यकीन और ईमान के साथ अगर आप तलाश में लगेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो कामयाब होता है। इसी तरह आप भी अगर कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे। और सिर्फ तमन्ना करने से, सिर्फ ख्वाहिश करने से, सिर्फ ख्याल करने से चीज़ें हासिल नहीं होती माफ़ कीजिएगा, हासिल नहीं होती हैं, बल्कि ज़रूरी है कि जिस चीज़ की हम तमन्ना करते हैं उसके लिए हम कोशिश करें, तमाम वसाइल को बरूए कार लाएं, अपने तमाम इम्कानात को जो है वो उस चीज़ की तलब में और उसकी हुसूल याबी में तमाम इम्कानात को हम इस्तेमाल करें, तब जो है जाके जो है आप अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। ज़रूरी है कि आप जिसकी सोबत अख्तियार कीजिए इस गर्ज से, तज़किये नफ्स के लिए जिसकी सोबत अख्तियार करें उसके अंदर 4 खूबियाँ होनी चाहिए। और इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, इंशाल्लाह फिर तफसील फिर अर्ज करूंगा। 4 खूबियाँ होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वो जो है फ़राइज़ का जो है वो आलिम हो, यानी जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं ऐनिया, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तहारत वगैरह, इसका जो है वो आलिम हो। दूसरी बात यह है कि वो आरिफ बिल्लाह हो, महज ज़ाहिरी उलूम रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आरिफ बिल्लाह हो, यानी वो साहिब तक़वा हो, परहेज़गार हो, साहिब वरा हो और उसकी सोबत से लोगों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा हो। तीसरी चीज़ ये, आलिम और आरिफ के साथ तीसरी चीज़ ये है कि वो तज़किये नफ्स के तरीक़ों से वाकिफ़ भी हो। बहुत सारे सालिहीन ऐसे हैं, बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनके पास इल्म भी है, जिनके पास मार्फत की दौलत भी है, मगर वो तज़किया के उसूल और ज़वाबित, तज़किया के जो है तरीक़ेकार से वाकिफ़ नहीं है। ऐसे शख्स की सोबत भी जो है आपको रूहानी बरकतें तो दे सकती है, मगर आपको पूरी तौर पर तज़किया की नियामत से जो है आपको सरफराज नहीं कर सकती है। तो पहली शर्त की आलिम हो, दूसरी शर्त ये कि आरिफ बिल्लाह हो, अल्लाह को जानने वाला हो, अल्लाह की मार्फत रखने वाला हो। तीसरी बात यह है कि वो तज़किया के तरीक़ों को, तज़किया के वसाइल को जो है अच्छे से जानता हो, अच्छे से जो है उससे उसकी खिबरत रखता हो, उसकी मालूमात और रखता हो। और चौथा ये है कि वो किसी शेख से खुद माज़ून हो, किसी शेख से जो है वो खुद जो है माज़ून हो, उसको इजाज़त दी गई हो, किसी शेख मुरब्बी ने उसको इस बात की इजाज़त दी हो कि तुम दूसरों का तज़किया कर सकते हो, दूसरों का तज़किया नफ्स कर सकते हो, इसकी इजाज़त होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास डॉक्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो ये इजाज़तनामे जो हैं दरअसल वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही जैसे होते हैं। कोई शेख आरिफ जो है, जो आलिम भी हो, आरिफ भी हो, तज़किये के रास्तों से वाकिफ़कार भी हो, उसने इस शख्स का तज़किया भी किया हो और इल्म तज़किया भी उसे दिया हो, उसे इल्म तज़किया और हालत तज़किया दोनों दिया हो और उसके साथ इजाज़त भी दी हो कि जाओ अब तुम दूसरों का तज़किया कर सकते हो। ऐसा ये चौथी सिफत भी होनी चाहिए, यानी माज़ून भी होना चाहिए। जिस तरह हम अनऑथराइज्ड डॉक्टर से इलाज नहीं कराते, अनऑथराइज्ड इंजीनियर से जो है अपने घरों का नक्शा नहीं बनवाते, अनऑथराइज्ड जो है टेक्नीशियन से जो है हम अपने कंप्यूटर को दुरुस्त नहीं कराते, ऐसे ही अनऑथराइज्ड जो है, अनऑथराइज्ड जो है दावेदार हैं, हमें चाहिए कि हम उनसे अपना तस्किया भी ना करें, वरना तस्किया के बजाय न जाने क्या वो कर देंगे। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो हमें सीधे रास्ते पर चलाने के बजाय जहाँ तक हम जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ होती हैं वो भी उनकी सोहबत में सल्ब हो जाती हैं, उनकी रफ़ाकत में वो हमारी खूबियाँ भी चली जाती हैं। लिहाजा दोस्तों ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने अर्ज की वो सब किताब सुन्नत से साबित है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि सर आपकी वॉइस चली गई सर। करनी चाहिए।
हम इलाज कराने के लिए अमेरिका और यूरोप चले जाते हैं, अपने जिस्म का इलाज कराने के लिए जो है हम लंदन और पेरिस चले जाते हैं। क्या हम अपनी रूह का इलाज कराने के लिए, अपने दिल का इलाज कराने के लिए, अपने नफ्स का इलाज कराने के लिए हम एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते? बात फिर वहीं आती है कि हादी की कमी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर तलब की कमी है। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।